ओशन गेट कंपनी की जानिब से लापता आबदोज में सवार 500 अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। आबदोज में मौजूद 500 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि हमें मुसाफिरों के खोने का इंतहाई अफसोस है। टाइटन का मलबा मिल गया है। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ माहिरीन नई मिलने वाली मालूमात का भी जायजा ले रहे हैं। मलबा टाइटन का ही है, मुसाफिरों के दोस्तों ने तस्दीक कर दी। बहरे रूम में कश्ती हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी, 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरेकार बढ़ा दिया गया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक और को रिहा कर दिया गया। तादाद 5 हो गई। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। शेखपुरा का खावर हुसैन भी लहरों की नजर हो गया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को बेहतर मुस्तकबिल के लिए रवाना किया था। गुजरात का आमिर इकलौता बेटा है। वालिद का कहना है आमिर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। यूनान हादसे में वफात पा जाने वाले पाकिस्तानियों का डीएनए। पाकिस्तानी सफारतखाने ने लवाहिकीन के लिए ईमेल एड्रेस जारी कर दिया है। डीएनए की कॉपी पीडीएफ में भेजने की हिदायत। 167 खानदानों के डीएनए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। यूनान में मैयतों के डीएनए सैंपल ले जाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तक कर दिया गया। लाहौर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। 54 मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर से भी मजीद 2 एजेंट्स पकड़े गए। लीबिया की जेल में 2500 पाकिस्तानियों के कैद का इंकशाफ। तमाम अफराद को बिनगाजी जेल में रखा गया। कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद कैद है। सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने लिखा कि 9 मई के वाक़या पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाएँ। बताया जाए कि कितने वकला और सहाफ़ी मिलिट्री की हिरासत में हैं। समाअत आज सुबह 9:30 बजे फिर होगी। क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था? चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा फासिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका। क्या फौज को मुल्ज़िमान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मंसूर शाह बोले पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक भी नहीं बनता। फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबाम रह जाए। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, मैंने ये जरूर शिकायत की सीनियर मोस्ट वकील होते हुए मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता। 9 मई वाक़े की वजूहात में नहीं जाना चाहता, किसी पर तशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौके पर मौजूदगी का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ आवाम की फिक्र है। वकला को डराया जा रहा है। मैं अपना पर्चा दर्ज नहीं करा सका। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइसीसा, जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज़। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइसीसा ने कहा बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। रात 8 बजे पता चला लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया क्या 9 जजेस के खिलाफ अपील 8 जजेस सुनेंगे? दरख्वास्त गुजारों ने हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? का ट्रायल हो रहा है
हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। बार बार ये आवाज गूंज रही है कि जो हमारी शोहदा की यादगारों पे, हमारी आर्मी की तंसीबात पे, जिस तरह एयरफोर्स के बेस पे मियां वाली हमला हुआ, ये लोग बज़ाहिर सियासी कारकुन थे, they were on that day they were motivated by their leader। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मुफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं उन जैसे जुराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जुराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब ने देखा। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा? हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्द। गुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा, कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई। नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। बोले, शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फौज के जर्नल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुस्तफ़ा। लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी। बहुत सारे मामलात में उनका कोई होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। PTI में ना तजुर्बाकार लोग आए जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। असद उमर के पास कोई मंसूबा नहीं था। साबिक रहनुमा PTI अशरफ जब्बार कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, चेयरमैन PTI ने कोई वादा पूरा नहीं किया। जो रियासत से टकराए उनको सजा मिलनी चाहिए। शाह महमूद बोले कि नजरिया खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक फैल चुका है। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। अबू धाबी के पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। अबू धाबी पोर्ट्स का पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स के इंतजामी कंट्रोल का मुआहदा। $1 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। टर्मिनल्स का नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड हो जाएगा। IMF कर्ज हसूल की कोशिशें नाकाम। सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। कहा, IMF के साथ वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर, लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का नून लीग के मुआशी माहिर सवाल पूछने पर आपे से बाहर। IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा? सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर ख़ज़ाना का सबर का पैमाना लबरेज। मुबैना तौर पर सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। मुतासरा सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया, साख्तार ने सिक्योरिटी को मेरा पीछा करने और सबक सिखाने का कहा था। ये सिंध में जो इफेक्टिव्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको शुरू किया है और इसमें जो फंडिंग है वो इस आने वाले माली साल के लिए 50 अरब रुपए की रखी गई। फेडरल गवर्नमेंट इस 50 अरब में से 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 25 अरब सिंध की गवर्नमेंट जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में करेगी। हमारे इकोनॉमिक लॉसेस और जो हमारे फिजिकल लॉसेस थे वो मिला के $30 अरब से तजावज हुए पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए $16 अरब 30 करोड़ का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए $11 अरब चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $12 अरब की मंजूरी दी गई है। सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। 80 अरब से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से $50 करोड़ हासिल करने में नाकाम। बैरूनी फाइनेंसिंग का खिलाफ पूरा करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। हुकूमती दावों के बरखिलाफ कॉन्फ्रेंस से अब तक सिर्फ $15 करोड़ ही मौसूल हो सके।
बड़ी ईद पर हुकूमत का बड़ा ऐलान। ईद की तातीलात में इजाफा। ईद उल अजहा पर अब 3 की बजाय 4 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 जून को भी ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से फुल प्रूफ इंतजाम के लिए खत लिख दिया। पुलिस के साथ रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। इन हालात में जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस सर्विसेज को शुरू किया जाए कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को किस तरह कम से कम किरायों में कम से कम पैसे भरने पड़े उनको, जो अपना सफ़र कर सके। और इस सर्विस को मज़ीद बढ़ाया जा चुका है। कराची जो कि इस मुल्क की शहर है, कराची में और मज़ीद ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पीपल्स बस सर्विस का दायरा दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, कराची में जल्द EV टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट का शोबा वज़ीर आला सिंध की तरजीह है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। इस्लामाबाद में 42, नौकंडी में 49, सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। कराची में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। उधर गर्मियां आते ही मुल्क भर में लोड शेडिंग का अज़ाब। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुतअद्दिद शहरों में गैर एलानिया तभी लोड शेडिंग। पेशावर में बिजली के सताए अवाम सड़कों पर आ गए और एहतजाज करने लगे। सरगोदा में कजरी आंखों वाले दुम्बों की गूंज। लंबे कानों वाले दुम्बे जो देखे देखता रह जाएगा। शहरी बड़ी तादाद में जानवर लेने पहुंच गए। रात गए भी दिन का समा। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।